बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू रीजनल जोग्राफ़ी क्लास। अच्छा जी, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं एशिया के तबई खदोखाल। अभी तक हमारा यही टॉपिक कंटिन्यूड है। आपने अब तक जो है इसमें शुमाल मगरबी मैदानों के बारे में पढ़ा, वस्ती मलफूफ़ा पहाड़ उस के बारे में पढ़ा, शुमाल मशरक़ी पहाड़ों के बारे में पढ़ा। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे शुमाल मशरक़ी पहाड़, जनूबी और मशरक़ी दरियाओं की वादियाँ, जनूबी सतह मुर्तफ़ा और आतिशफ़शानी सिलसिला जज़ायर के मुतालिक। ठीक है, शुरू करते हैं जी। हम सतह मुर्तफ़ा तिब्बत, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, ये हिस्सा है वस्ती मलफूफ़ा पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफ़ा वाले टॉपिक का। थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। ये पाकिस्तान के नॉर्थ में सिलसिला को हिमालय और क्यों लोन के दरमियान में सतह बुलंद तरीन, दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा है। इसको रूफ़ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ इस एक वजह पे, क्योंकि ये दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा है। इसका मशरक़ी हिस्सा जो है वो सतह समंदर से 3660 मीटर बुलंद है और मगरिब की तरफ इस सतह मुर्तफ़ा के जो वसी हिस्से हैं वो बंजर और गैर आबाद हैं। उसकी एक बड़ी वजह इस इलाके की बुलंदी भी है, जो कि 4880 मीटर तक पहुंच जाती है। कम्प्लीटली ये स्नो कवर्ड एरिया है, ग्लेशियर्स हैं। बाज़ मकामात पर इसकी जो बुलंदी है इस सतह मुर्तफ़ा की वो 6100 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। इस सतह मुर्तफ़ा में जितनी भी नबातात, वेजिटेशन और पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर जो है वो कम ऊंचे इलाकों में और तकरीबन मगरबी हिस्से में जो है महदूद है। ठीक है, जनूब में आबादी का बड़ा मरकज़ दरियाए ब्रह्मपुत्र की वादी है, जिसमें लासा वाक़ है। सतह मुर्तफ़ा तिब्बत के अलावा दीगर बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी खित्ते में तसादम है, तारिम है, ज़ंगारन बेसिन है, सतह मुर्तफ़ा मगरबी एशिया है, सहराए गोबी वगैरह के एरियाज़ हैं। ठीक है जी, आगे हम आते हैं शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले के बारे में देखते हैं कि शुमाल मशरक़ी पहाड़ क्या हैं। शुमाल मशरक़ी पहाड़ों का एक अपना अलग सिलसिला है, वो कम्प्लीटली सेपरेट हैं। जो अब तक हमने मिडल एरियाज़ के या वस्ती पहाड़ी सिलसिलों के बारे में पढ़ा, उनसे बिल्कुल हट के हैं ये पहाड़ी सिलसिले। ठीक है, ये कोहे अल्ताई एक तंग पहाड़ी सिलसिला है जो साइबेरिया से फैलता हुआ मंगोलिया में चला जाता है। मशरिक़ में ये कोहे सोयान से मिल जाता है। कोहे येलोनोई जो झील बैकाल के शुमाल की तरफ होता हुआ शिनोई पहाड़ी सिलसिले में मिल जाता है। ठीक है, मशरिक़ में मंगोलिया में चला जाता है साइबेरिया से फैलता हुआ, और कोहे सोयान से मिल जाता है, और शुमाल में जो है ये स्टिनोई पहाड़ी सिलसिले में मिल जाता है। इंतहाई शुमाल मशरिक़ में वर्कहोयांसिक, चर्स्की और कमचटका के कोहिस्तान हैं। ठीक है, कमचटका पेनिनसुला जो है या सतह मुर्तफ़ा जो है पेनिनसुला है कमचटका, ये आपको मिलेगा इंतहाई शुमाल मशरिक़ में एशिया के। ठीक है, ये जो सबसे पहला आज जो हम ये डिस्कशन सारी करेंगे, इसमें जो हमारा सबसे पहला हमने टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिटेल्ड सारे एशिया के जो है तबई खित्तों को डिस्कस किया था। उस आर्टिकल को, उस लेक्चर को ज़रूर रिलेट कीजिएगा, उसके बगैर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैप हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से रिवीजन है आपकी, जो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है जी जनूबी और मशरक़ी दरियाओं की वादियाँ। ठीक है, एशिया के वस्ती पहाड़ी इलाकों के जनूब में बड़े बड़े मैदान हैं, और ये मैदान ज़्यादातर जो हैं वो दरियाओं की लाई हुई ज़रख़ीज़ मिट्टी से बने हुए हैं। ठीक है, जनूबी मैदानों को सैराब करने वाले जो मेजर रिवर्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उसमें सालवीन है, इरवती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंध, दजला और फ़रात हैं, जो बहरे हिंद में गिर जाते हैं। बहरुल काहिल में जो दरिया गिरते हैं वो पहाड़ों से निकलकर सतह मुर्तफ़ा पर बहते हुए मशरक़ी एशिया के नशेबी इलाकों में से गुजरते हैं, और उन दरियाओं में हैं हुआंगहू, यांगसी कियांग और मेकोंग।
ये कंपैरेटिवली रिवर्स लंबे हैं, इनकी लेंथ ज़्यादा है, इनकी गुज़रगाहों में कई आबशारें भी आती हैं और उन्हीं आबशारों की वजह से बहुत अहमियत के हामिल भी हैं। वन बाय वन हम इनको देखते हैं, इन दरियाओं की वादियों को। वादी गंगा है सबसे पहले। इसका जो निशेबी मैदान भारत के निशेबी मैदान में वाक़ई है। दरिया गंगा बर्फ़पोश शुमालिया से निकलकर भारत के निशेबी मैदान की तरफ चले जाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 2400 किलोमीटर है और ये बहते हुए खलीज बंगाल में जाके गिरता है। ये मैदान नरम है, मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है और एक मोटी तह है मिट्टी की यहाँ पर। शुमाल में सिलसिला है कोह हिमालय और जनूब में वस्ती हिंद के पहाड़ों के दरमियान 3,10,800 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पे ये फैला हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का तकरीबन सारा इलाका, सूबे बिहार का शुमाली निसफ हिस्सा जो है वो इसके मैदान में शामिल है। ये ज़्यादातर मुल्क का गुंजान आबाद इलाका है। सारी सतह तकरीबन हमवार है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 300 मीटर से भी कम है। इस इलाके के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो पटना, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ और दिल्ली हैं। आगे आते हैं वादी ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की वादी है। ब्रह्मपुत्र जो है इस खित्ते का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा मैदान है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है। ये अपने सोर्स ऑफ द रिवर हम कहते हैं उस मकाम को जहाँ से कोई भी दरिया शुरू होता है, जिस मकाम से, उसको हम सोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अपने सोर्स से तकरीबन 3000 किलोमीटर तक हिमालय के शुमाल में दरिया गंगा के मुतवाज़ी उसके पैरेलल, उसके साथ साथ मगरिब से मशरिक़ की तरफ बहता है। ठीक है। हिमालय के जनूब में वादी ब्रह्मपुत्र 3 अतराफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। ये वादी तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी है और किसी जगह भी 80 किलोमीटर से ज़्यादा फ़राख नहीं। ठीक है। तंग वादी है। गोया जनूब मशरक़ी एशिया में ये वादी सबसे ज़्यादा तंग है। समझ आए आपको बात कि इस खित्ते की ये सबसे तंग वादी है कि किसी भी खित्ते में ये 80 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं है। आगे है वादी सिंध। वादी सिंध आपको पता है हमारे इलाके का, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारी बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है वो इसी दरिया से सैराब होती है और जो हमारे पंजाब के शुमाली और जनूबी मैदान हैं, सिंध के मैदान हैं, वो सारे इसी से सैराब हो रहे हैं। थोड़ी इसकी डिटेल देखते हैं। बरसगीर का मगरबी हिस्सा जो है वो वादी सिंध पर मुश्तमिल है। शुमाल में कोहिस्तान नमक और कोहिशवालिक से निकलकर बहरे हिंद में जाकर गिरता है। ठीक है। इसका बेशतर हिस्सा नरम और ज़रख़ेज़ मिट्टी की तह से ढका हुआ है। दरियाओं से लाई गई जो दरियाई पानी से लाई गई मिट्टी की एक तह होती है वो बहुत ज़रख़ेज़ होती है और कल्टीवेशन के लिए बड़ी अहम होती है। ठीक है। काश्तकारी के लिए बहुत एक रिच सॉइल होती है वो। जनूब मशरक़ी हिस्सा थर का रेगिस्तान है, इसका बिल्कुल ड्राई हो जाता है क्योंकि एंड पे आते आते जो है, एक तो आप कह सकते हैं जो मिट्टी की एक रिच फॉर्म है वो भी थिन हो जाती है बहुत। दूसरा एरिया जो है, ये एरिया जिस थर वाला जो एरिया है ये वैसे भी ड्राई क्लाइमेट है, वेरी ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ पर बारिशें भी बहुत कम होती हैं, तो रेगिस्तान होने में एक ये भी बड़ी वजह है। अम्ल फरसूदगी और हवा के अमल से वजूद में आया है ये जो थर वाला रीजन है सारा। ठीक है। दरिया सिंध के मुआवन दरिया को हिमालय के दामन में तकरीबन 650 मुरब्बा किलोमीटर की वसअत में फैले हुए हैं। मुआवन दरिया होते हैं जो किसी मेन रिवर के साथ कनेक्ट होते हैं, छोटे छोटे दरिया। ठीक है। वो अपने अपने सोर्स से निकलते हैं और एक बड़े दरिया का हिस्सा बन जाते हैं, वो मुआवन दरिया होते हैं, उन्हें हम मुआवन दरिया कहते हैं। इस दरिया सिंध के मैदान का रकबा जो है वो 3,62,600 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। ये इस
इसकी जो वसअत है। कोहे हिमालय जहाँ से ये निकल रहा है उसके दामन में इसकी वसअत 650 मुरबा किलोमीटर के लगभग है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, शुमाल में पंजाब जिसमें इसका 2/3 रकबा शामिल है और जनूब में सिंध का इलाका है। ठीक है, और पंजाब के दरियाओं के दरमियानी इलाकों यानी जो 2 आबों में नहरों के ज़रिए आपाशी का निज़ाम दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। 2 आब हम ऐसे खित्ते को कहते हैं जो 2 दरियाओं या 2 नहरों का दरमियानी हिस्सा होता है, उसे हम 2 आब कहते हैं। ठीक है, जो हमारा थल डेज़र्ट है वो भी इसकी एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है। ठीक है, आगे है वादी दजला और फ़रात। ये इराक़ वाला ख़ित्ता है। मशरिक़ वस्ता में अज़ीम तरीन दरियाई मैदान है जिसकी ज़मीन हमवार और ज़रख़ेज़ है। इसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया से मुराद लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 दरियाओं के दरमियानी ज़मीन को कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक तो शुमाली लहरिया मैदान या जज़ीरा है और जनूबी डेल्टाई हिस्सा या इराक़ी ख़ास है। शुमाली हिस्से में मेसोपोटामिया के बेशतर हिस्से के अलावा वो इलाका भी शामिल होता है जो दरियाए दजला और कुर्दिस्तानी दामन के दरमियान में है। ये एक वसी खुश्क मैदान है। खेती बाड़ी सिर्फ गहरी और वसी वादियों तक महदूद है और दरख्त नापैद हैं। ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जनूबी डेल्टाई हिस्सा जो है वो बगदाद के ज़रा शुमाल से खलीज फारिस तक फैला हुआ है। समंदर की तरफ बहुत मामूली ढलवान है। ये ज़रख़ेज़ मैदान ज़रूरी पैदावार के लिए ख़ास अहमियत रखता है। ठीक है, जो शुमाली खित्ते के बारे में जो हमने पढ़ा वो क्या है, वो वो ज़रख़ेज़ नहीं है, वो कल्टीवेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये ज़रूरी पैदावार के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके जो मैदान हैं वो काफ़ी ज़रख़ेज़ हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जी अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनूबी सतह मुर्तफ़ा। ये मेरी बुक पे ज़रा पेज काफ़ी लाइट है, फेड होया हुआ है, आप अपनी बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, यू वुड नो द वर्ड्स। जनूबी सतह मुर्तफ़ा, जनूबी सतह मुर्तफ़ा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सतह मुर्तफ़ा अरब, सतह मुर्तफ़ा दक्कन और सतह मुर्तफ़ा यनान और शान है। सतह मुर्तफ़ा अरब के बारे में देखते हैं। अरेबियन पेनिनसुला जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया वाला जो तकरीबन सारा ख़ित्ता है वो सतह मुर्तफ़ा अरब का हिस्सा है। जज़ीरा नुमा अरब भी उसको कहते हैं क्योंकि वो एक सेपरेट प्लेटो है। ठीक है, जज़ीरा नुमा इसलिए कहा जा रहा है 3 अतराफ़ से वो समंदर से ढका हुआ है। ठीक है, उसके जो है अगर हम देखें, एक तरफ आपको नज़र आएगा इंडियन ओशन, उसके एक तरफ बहिरा कल्ज़म है और एक तरफ जो है वो खलीज फारिस है। ठीक है, ये तो 3 अतराफ़ से वो समंदर से ढका हुआ ख़ित्ता है। जज़ीरा नुमा अरब के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसका जो बुलंद किनारा है वो बहिरा कल्ज़म के साथ साथ वाक़ है। ये मगरबी हिस्सा है, कोहिस्तानी है, इस हिस्से को हम हजाज़ कहते हैं। ठीक है, ये मगरबी हिस्सा जो है। मशरिक़ में बतदरीज ढलवान जो है वो कम हो जाती है, हल्की हल्की ढलवान जो है खलीज फारिस तक ये चला जाता है। मगरबी पहाड़ शुमाल में तकरीबन 900 मीटर बुलंद है और जनूब की तरफ जाते हुए बुलंदी जो है वो तकरीबन 3600 मीटर तक पहुंच जाती है। जनूब मगरब में यमन और जनूब मशरिक़ में ओमान के अलावा सतह मुर्तफ़ा का बाकी जितना भी हिस्सा है उसे नजद कहते हैं और ये सारा हिस्सा रेगिस्तान है। ठीक है, सहरा है पूरे का पूरा। सतह मुर्तफ़ा दक्कन के बारे में देखते हैं हम। सतह मुर्तफ़ा दक्कन मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का जो पेनिनसुला एरिया है, जो ये भी जज़ीरा नुमा है। ठीक है, 3 अतराफ़ से ढका हुआ है समंदर से। ये ख़ित्ता जो है इसका सेंट्रल रीजन, उसे सतह मुर्तफ़ा दक्कन कहते हैं। ये भी मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, शुमाली मैदान के जनूब में भारत का तकरीबन तमाम इलाका सतह मुर्तफ़ा दक्कन है। इसकी सतह ज़्यादातर नाहमवार है। मशरक़ी और मगरबी दोनों किनारे जो हैं वो बाजुए को या एस्कार्पमेंट की तरह खड़े हुए हैं। एस्कार्पमेंट क्या होता है? ये किसी भी सतह मुर्तफ़ा के
एंड पे या उसके एज पे एक डीप स्लोप होती है, ठीक है, शार्प स्लोप होती है, एक उतराई कह लें आप, ठीक है, तेज़ उतराई होती है। इसको हम एस्कार्पमेंट कहते हैं, ढलान, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ढलान। इसका मगरबी किनारा ज़्यादा बुलंद है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 800 मीटर है। मशरक़ी किनारे को मशरक़ी घाट और मगरबी किनारे को मगरबी घाट के नाम से जाना जाता है लोकली, ठीक है। ये पहाड़ बहीरे अरब की तरफ सीधे खड़े नज़र आते हैं, ठीक है। अगर आप उस तरफ से देखें, एस्कार्पमेंट की शेप बने हुए हैं कि 2 विंग्स बने हुए हैं, मशरिक़ में भी और मगरब में भी। दरमियान में सतह मुर्तफ़ा दक्कन है, ठीक है। मशरक़ी घाट की पहाड़ियाँ गैर मुसलसल हैं। सतह मुर्तफ़ा दक्कन के शुमाल में शर्क़न गरबन फैला हुआ कोह सतपारा का अजीम सिलसिला है, जो मशरिक़ की तरफ फैलकर मिकाल और महादेव पहाड़ियों की सूरत इख्तियार कर गया है। ये साहिल इसका आमतौर पर शिकस्ता नहीं है, और ये शिकस्ता ना होने की ही वजह है कि यहाँ पर कुदरती बंदरगाहें बहुत कम हैं। सतह मुर्तफ़ा यूनान और सतह मुर्तफ़ा शान के बारे में तो ऐसा देखते हैं। ये सतह मुर्तफ़ा जो है एक बुलंद सतह मुर्तफ़ा है जो चीन के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है, यूनान की बात कर रही हूँ, और यही एक्सटेंड होके आगे मशरिक़ में सतह मुर्तफ़ा शान से मिल जाता है, जो बर्मा का हिस्सा है। सतह मुर्तफ़ा यूनान में जो है 2000 मीटर तक बुलंद है। बेशुमार तंग और दुश्वार वादियाँ हैं, जो नक़्लो हरकत में, जो कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ी रुकावट बन जाती हैं। ये यहाँ पर आबादी भी कम है, लेकिन इस खित्ते में जो है मादनी दौलत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मादनी दौलत से भरपूर है। मिनरल रिसोर्सेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं इस खित्ते में। और अब तो गवर्नमेंट जो है वो इस खित्ते को थोड़ा सा लिवेबल भी बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गैर आबाद होने की या कम आबाद होने की वजह से इस इलाके में नेगेटिविटी और आप कह सकते हैं कि इनह्यूमन चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ रही थी, ठीक है। तो अब इस पे वर्क किया जा रहा है इस खित्ते पे। जनूब में मशरिक़ की तरफ बुलंदी बतदरीज कम होती जाती है इस खित्ते की, ठीक है। सतह मुर्तफ़ा शान मशरक़ी बर्मा की शान रियासतों का इलाका है। यूनान प्लेटो और शुमाली सियाम के साथ मिल जाता है ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये यूनान और शान जो हैं दे आर समवेयर कनेक्टेड। इसकी औसत बुलंदी 900 से 1000 मीटर तक है। पानी की सतह से आबादी तकरीबन 300 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। आबादी की बात कर रही हूँ कि जो सतह समंदर से आबादी तकरीबन 300 मीटर की बुलंदी वाले खत्ते में आबाद है। इसके बाद है जी आतिशफ़शानी सिलसिला जज़ायर। ये सिलसिला जज़ायर जो है, आतिशफ़शानी जज़ीरों की जो हम बात करें, ये मलफूफ़ा पहाड़ों का वो हिस्सा है जो ज़ेरे आब होने से बच गया, ठीक है। मजमुअल जज़ायर मलेशिया से फ़िलिपाइन, फार्मोसा और जापान से होता हुआ जज़ीरा नुमा कमचटका तक फैला हुआ है। ये आप अगर चाइना के मशरिक़ में देखें तो जितने भी जज़ीरे हैं एशिया के मशरिक़ में, ये कर्व सी बनाते हैं मलेशिया से होते हुए ऊपर कमचटका, कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट कमचटका पेनिनसुला जो है वहाँ तक ये सारे जज़ायर जो हैं वो चले जाते हैं। मलफूफ़ा पहाड़ी सिलसिला है, और इसमें क्या है कि ये खित्ता ज़ेरे आब नहीं आ सका, पानी का हिस्सा नहीं बना ये वाला जो एरिया है, ठीक है। समंदर में आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर समंदर की गहराई का हिस्सा ये नहीं बना। इन जज़ीरों की ढलान बहरुल काहिल की तरफ बहुत ज़्यादा है, और एशिया की तरफ जो है वो कम है। ये हिस्सा किसी वक्त में जो है ये जो जज़ायर हैं किसी वक्त में ये मेजर कॉन्टिनेंट का पार्ट होते थे, लेकिन मूवमेंट ऑफ अर्थ मूवमेंट्स की वजह से, जो अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज एंड डिफरेंट अर्थ एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसकी वजह से ये सेपरेट हो गया और एक जज़ीरों की शक्ल जो है इख्तियार कर गया, ठीक है। ये हम काफ़ी डिटेल में अर्थ मूवमेंट के बारे में हम पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से इसको रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। बहुत से हिस्सों में जहाँ पहाड़ साहिलों के करीब आ गए हैं वहाँ बरी तराई कम चौड़ी है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसे हम कहते हैं, बरी किनारा साहिल के बिल्कुल करीब है और पहाड़ों की ढलवान मुसलसल ज़ेरे आब है, लेकिन एशियाई खित्ता अज़ीम की तरफ कम है और बरी तराई खुली है, ठीक है।
एशिया की तरफ जो है उसका कत्ता-ए अज़ीम जिसको वो कह रहे हैं वो एशिया वाला हिस्सा है, उस तरफ ढलवान कम है लेकिन बड़ी तराई जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो वसी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेटोज़ एंड आइलैंड्स, वल्केनिक रेंजेस एंड आइलैंड्स। ये वो पिक्चर जो आपको मैप नज़र आ रहा है, इसी मैप से रिलेटेड जो हमारा एक कंप्लीट लेक्चर था वो लेक्चर ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको वहीं से रेफरेंसेस मिलेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि हमने ये सारी चीज़ें जो हमने प्लेटोज़ के बारे में इस वक्त आज पढ़ा है, सतह मुर्तफ़ा के बारे में पढ़ा है, जो हमने ये आइलैंड्स के बारे में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ये जो तिब्बतन प्लेटो है, सबसे पहले हमने तिब्बतन प्लेटो डिस्कस किया। ये सतह मुर्तफ़ा ईरान जिसको लिखा हुआ है प्लेटो ऑफ ईरान, ये वो खिता है मेसोपोटामिया वाला रीजन, ठीक है। वादी दजला फ़रात है, ये इसके साइडों पे सारी आपको नज़र आती है। इसके साथ ये जो है ये अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। सतह मुर्तफ़ा अरब वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। ये सतह मुर्तफ़ा यनान वाला हिस्सा है, सतह मुर्तफ़ा यनान और शान वाला खिता है। इसके बाद ये जो आपको रेड एरिया सारा नज़र आ रहा है, ये वाला रेड आइलैंड्स हैं ये सारे। ये आइलैंड्स ऊपर की तरफ जाते हुए, ये ऊपर कुरिल आइलैंड्स की भी एक उसने हेडिंग दी हुई है। ये ऊपर की तरफ जाते हुए क्या है कि ये सारा हिस्सा ऊपर की तरफ जाते हुए ये सारा शुमाल के साथ कमचटका पेनिनसुला तक चला जाता है। ये सारे जो हैं आतिशफ़शानी सिलसिला जज़ायर है। इस एरिया को एक तो ये सारा प्रेजेंट है बहरुल काहिल में। इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे जज़ायर जो हैं वो आतिशफ़शानी जज़ायर हैं। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, इसके साथ आपने रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बुक के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं या जो मैंने आज के लेक्चर में आपको बताई हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है और ये रीड करने से आपको पता चल जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी इसी लेक्चर में है। मैप से देखने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन पता चलती है, वो आपको ऐसे पता चलती नहीं है। रीडिंग करवा दो या ऊपर से देख के पढ़ लो, वो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, वो आपको मैप के रेफरेंस से पता चलेगा। तो इस लेक्चर को रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। इसके अलावा जो आपकी एक्टिविटी है वो ये है कि आपने आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से बना के खुद ही से क्वेश्चंस बनाने हैं और उनके आंसर्स लिख के मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे एज सुन एज़ पॉसिबल, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है और इस लेक्चर को ध्यान से कीजिएगा। मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ, ये जो रीजनल जोग्राफ़ी वाला पोर्शन हम लोग करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को बोरिंग भी लगती हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट आपने इसको मैप से समझना है, आपने मैप देखना है, उसी को याद करना है, और उसके अलावा बाकी आपको कम्प्लीटली सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। उसमें समझने वाली, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। आपको एक बार मैप समझ में आ गया, इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो बाज़ स्टूडेंट्स को बोरिंग भी लगता है, लेकिन अगर आप मैप को ध्यान से पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट लें, तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान।